एक शख्स जो खुद को भारतीय बताता, जो आगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, जिस पर बार बार हिंदू होने के आरोप लगाए गए, जिसके अपने ही शागिर्द ने उसे फांसी के तख्त तक पहुंचा दिया, जिसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले जुल्फिकार अली भुट्टो का परिवार बॉम्बे में रहता था। यहीं उन्होंने स्कूलिंग और कॉलेज किया। जब देश आजाद हुआ तो उनके पिता शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया, लेकिन जुल्फिकार पाकिस्तान नहीं अमेरिका रवाना हो गए, वो भी भारतीय पासपोर्ट के साथ। भुट्टो परिवार भारत से बाहर गया, लेकिन बॉम्बे में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गया, खासकर चर्च गेट पर मौजूद एस्टोरिया होटल और 4A वल्ली स्टेट वाला बॉम्बे हाउस। भुट्टो जब अमेरिका से वापस आए तो होटल की नीलामी हो चुकी थी और घर भी नीलाम होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही भुट्टो इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी भुट्टो को यहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगा और वे अपनी दूसरी पारी शुरू करने पाकिस्तान पहुंच गए। ये पारी थी पाकिस्तानी सियासत की। डिप्लोमेसी में माहिर भुट्टो ने पाकिस्तान में देखते ही देखते ऊंचाइयां पा ली, इतनी कि 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के चौथे राष्ट्रपति बने और 2 साल बाद प्रधानमंत्री। लेकिन फिर एक गलती भुट्टो को भारी पड़ गई और उनकी वो गलती थी अपने शागिर्द जिया उल हक को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाना। इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। जुल्फिकार अली भुट्टो की बायोग्राफी में सैयदा हमीद लिखती हैं, भुट्टो एक दिन चाय पी रहे थे, चाय छलक कर उनके जूतों पर गिर गई। जिया उल हक ने जब ये देखा तो अपनी जेब से रुमाल निकाला और भुट्टो के जूते साफ करने लगे। भुट्टो यहीं नहीं रुके और अपने पैर कुर्सी पर रख दिए, मानो संकेत हो कि सही से साफ करो। ये वही जिया उल हक थे जिन्होंने 4 और 5 जुलाई 1977 की दरमियानी रात भुट्टो का तख्ता पलट कर जेल भेज दिया। इस बीच एक केस चर्चा में आया। भुट्टो के एक साथी थे अहमद रजा कसूरी, जो बाद में उनके विरोधी हो गए थे। एक दिन हथियारबंद लोगों ने अहमद और उनके परिवार को घेर लिया और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। हमले में अहमद के पिता की मौत हो गई, जिसका आरोप अहमद ने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो पर लगाया। यही वो केस था जिसमें 18 मार्च 1978 को लाहौर हाईकोर्ट ने भुट्टो को दोषी पाया और उन्हें फांसी की सजा दे दी। हालांकि कई एक्सपर्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका मानना था कि ये पूरा केस झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। फांसी के बाद जब भुट्टो का शव उनके गांव लाया गया तो अंतिम संस्कार के दौरान न उनकी बेटी और न ही उनकी पत्नी को शामिल होने दिया गया। भुट्टो पर ताउम्र हिंदू होने के आरोप भी लगते रहे, क्योंकि उनकी मां लखीबाई शादी से पहले हिंदू थी, जो बाद में खुर्शीद बेगम हो गई। अपने आप को सच्चा मुसलमान बताने के लिए भुट्टो ने कई पैतरे अपनाए, फिर चाहे इसके लिए शराब पर बैन और नाइट क्लब बंद करवाना हो या संडे की जगह शुक्रवार की छुट्टी घोषित करना, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाफी रहीं। यही वजह है कि भुट्टो के मरने के बाद भी उनके सच्चे मुसलमान होने की खोज जारी रही। जेल सिक्योरिटी इंचार्ज रहे कर्नल रफीउद्दीन ने अपनी किताब में इससे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। भुट्टो की फांसी के बाद खुफिया एजेंसी ने एक फोटोग्राफर भेजा था। उसे भुट्टो के प्राइवेट पार्ट की तस्वीर खींचनी थी, जिससे एजेंसी जान सके कि भुट्टो एक सच्चे मुसलमान थे या नहीं। तो ये थी पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री की कहानी जिस पर बनने के बाद भी हिंदू होने के आरोप लगते रहे।